नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन पलवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं काफ़ी टाइम से गायब था। एक तरीके से मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर या फिर फाइनेंस के ऊपर आप लोगों से चर्चा नहीं कर पाया। कुछ वजह थे, कुछ रीजंस थे, खैर उनको जाने दो। अब मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो इस टॉपिक की सभी को वेट थी। सब मेरे को मैसेज करते थे, मुझसे पूछते थे कि चंदन भाई ये बताओ इसका क्या होगा, उसका क्या होएगा। तो देखिए, अब हम सभी को पता है हम कोविड-19 की सेकेंड वेव आ चुकी है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं जैसे दिल्ली की बात करता हूँ तो अब तो 20,000 25,000 तक केस एक दिन में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता वाला विषय है। अब बात करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि हमें पता था कि मार्च 2020 में लॉकडाउन आया तो फिर मार्केट कैसे डाउन हो चुकी थी। अब ये वैसे ही सेकेंड वेव आ रही है कोविड-19 की, तो मार्केट पे कैसे असर पड़ेगा। हमें ये नहीं जानना कि असर कैसा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा या अच्छा पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, बिल्कुल भी नहीं जानना। हमें बस ये समझना है कि अब हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होने वाली है। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक और द सेकेंड वेव, राइट। चलिए बात करते हैं ऐसे 5 इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स के बारे में जो जनरल पब्लिक आराम से कर सकती है, जिसके काफी ज्यादा चांसेस है। तो सबसे पहली मिस्टेक है स्टॉप इन्वेस्टिंग इन एसआईपीज। मतलब एसआईपीज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। एसआईपीज मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एक तरीके से मान लो आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने कुछ पैसा आप डालते रहते हैं, तो उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि मार्केट गिरने की वजह से तो वो सोचते हैं कि अभी रुक जाते हैं, मार्केट को वापस से सेटल होने देते हैं और फिर हमारा पैसा दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा मिथ है, ये बिल्कुल भी नहीं करना हम लोगों को। हमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर एसआईपीज, हमारी जो भी पेमेंट है वो हमें रेगुलर करते रहनी है और बस एक ही माइंडसेट के साथ कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, इस फाइनेंस ऑप्शन में, और हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर। अगर मान लो निफ्टी 50 हमने परचेज कर रखा है, निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड है, तो हमें कम रेट पे निफ्टी 50 के ज़्यादा यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। तो दोस्तों अब सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है कि लोग एग्रेसिव सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एग्रेसिव सेलिंग हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, हमें वेट करना है। इट डजंट मीन कि मार्केट गिरी जा रही है तो मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मार्केट विल बाउंस बैक डेफिनेटली, आज नहीं तो कल, बट मार्केट विल टेक इट्स पोजीशन बैक। द थर्ड इन्वेस्टमेंट मिथ और या फिर इन्वेस्टमेंट मिस्टेक दैट वन शुड अवॉइड इज कंसंट्रेटिंग ऑन पर्टिकुलर स्टॉक या फिर पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ अ मार्केट। जैसे कि हम एक कोई भी स्टॉक ले लो, टाटा मोटर्स का या रिलायंस का, तो हम एक पर्टिकुलर स्टॉक पे हमें फोकस नहीं करना है। अगर आपको फोकस करना है तो मेक श्योर यू आर एन एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल भी इस टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज की वजह से आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। या फिर जैसे कोई सेक्टर भी अगर आप ले लो, आईटी सेक्टर होते हैं, बैंकिंग सेक्टर होते हैं, तो हमें इस टाइम पे फोकस नहीं करना पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में या फिर पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बारे में। तो हमें मेन क्या करना है, निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड्स या फिर ETF फंड्स आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इसके बारे में जानना है, तो मैं उसके बारे में वीडियो आपके लिए बनाऊंगा फ्यूचर में। बाकी अब फोर्थ के बारे में आते हैं। फोर्थ इन्वेस्टमेंट मिस्टेक सबसे बड़ा ये है कि लोग जनरली अब क्या कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट प्राइस कम होने की वजह से उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है ये, सबसे बड़ा हैजार्डियस चीज़ है। हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। मेक श्योर कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है और उसकी PR यानी पब्लिक रिलेशंस कैसे है। और जो फिफ्थ इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है, जो सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, खैर इंपॉर्टेंट तो सारे ही थे, जो फिफ्थ इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है वो ये है कि जो लोग हैं आजकल वो काफ़ी ज़्यादा इमोशन ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं। कि मान लो वोडाफोन आइडिया का पर्टिकुलर एक स्टॉक लेते हैं हम, मार्केट अचानक से गिर गई और हमें लग रहा है कि यार एक हफ्ते पहले इसका प्राइस, शेयर प्राइस था 10 रुपये और आज इसका प्राइस 6.5 रुपये हो चुका है मार्केट गिरने की वजह से। तो हाँ यार, काफ़ी ज़्यादा पैनिक, कोई पैनिक में आ जाता है, एक्सट्रीम पैनिक में, तो वो ये चीज़ गलती कर बैठता है। कोई ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो स्टॉक को परचेज करने लग जाता है कि अपनी सारी जमा पूंजी बेच के इस स्टॉक में एंटर करते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं करना, ये इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स कैसे हमें अवॉइड करनी है।
तो दोस्तों आपने सुना होगा, आपको भी पता होगा कि स्टॉक मार्केट, अगर मैं पर्टिकुलरली इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूं तो ऐसे बहुत बड़े क्रैशेस है, देयर आर बिग क्रैशेस स्टॉक मार्केट में, जो हमने काफ़ी पहले भी नोटिस कर चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट है वो तो आप सभी को पता है, 23 ऑफ मार्च 2020 में कोविड-19 के इवेंट की वजह से स्टॉक मार्केट 13.5% से ड्रॉप कर चुकी है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि 13.5% ड्रॉप इन निफ्टी फ्रॉम 23 ऑफ मार्च 2020, मार्केट ने फिर से रिवाइव करा और बाउंस बैक करा एंड 100+% उसने मार्केट को वापस से रिटर्न करा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मार्केट दोबारा रिवाइव करती है, बाउंस बैक करती है, मार्केट यहाँ पे सेटल बिल्कुल भी नहीं होगी। जितना ज़्यादा प्रेस होगी मार्केट, इट इज़ जस्ट अबाउट लाइक अ स्प्रिंग। अगर आप स्प्रिंग को जितना भी प्रेस कर लो, पुश बैक कर लो, वो हमेशा पुल अप होएगी और बिल्कुल मार्केट अप जाएगी। सो मेक श्योर कि आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स को अवॉइड करें और सतर्क रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।